गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, अपन ट्रायंगल के सेंटर के बारे में बात कर रहे थे, त्रिभुज के केंद्र के बारे में। आज की क्लास में अपन फोर्थ और लास्ट बात करेंगे बच्चों केंद्रक की। केंद्रक को अपन गुरुत्वीय केंद्र भी बोल सकते हैं। सेंट्रॉइड या फिर आप इसे ग्रेविटी सेंटर बोल सकते हो। हर सेंटर को पढ़ने से पहले अपन एक वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं और यहां पर अपन बात करेंगे बच्चों माध्यिका की। माध्यिका को अपन इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। देखिए क्या होती है अपनी मीडियन। किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में अपन किसी भी वर्टेक्स को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें। मान लीजिए बीसी का मिड पॉइंट यहां पर है डी। मैंने ए को, मिड पॉइंट है डी अपना मध्य बिंदु, ए को अगर डी से मिला दें अपन तो ये इसके लिए क्या बन जाएगी, मीडियन। यानी मीडियन जो होती है वो सामने वाली साइड को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करती है। सर अगर ये रेशियो 1:1 नहीं हुआ तो मान लो जी बच्चों 1:2 या 2:3 कुछ भी हो, तो फिर उसको मीडियन नहीं बल्कि अपन सीवीएन बोलते हैं। सीवीएन के बारे में अभी अपन नहीं पढ़ेंगे। सीवीएन के बारे में अपन पढ़ेंगे जब अपन एमपीजी मास पॉइंट ज्योमेट्री की बात करेंगे। अभी अपन केवल और केवल बात करते हैं किसकी, मीडियन की। तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर क्या बन जाती है अपनी माध्यिका। बताइए एक ट्रायंगल में अपन कितनी माध्यिका बना सकते हैं, 3। और ये जहां पर मिलती है उसको अपन केंद्रक या गुरुत्वीय केंद्र बोल सकते हैं। जैसे कि अपन डायग्राम से समझ लेते हैं। इधर मैंने एक ट्रायंगल बनाया एबीसी। अब अपन इसमें बीसी भुजा का मिड पॉइंट मान लीजिए यहां पर है, डी नाम दे दिया मैंने। मिड पॉइंट है बीडी, किसके बराबर होनी चाहिए, डीसी। तो क्या बच्चों एडी अपनी मीडियन है। एसी भुजा का मिड पॉइंट लगभग यहां पर होगा, ई नाम दे दिया मैंने, ए बराबर ईसी। तो जैसे ही मैंने बी को ज्वाइन किया किससे, ई से, तो ये भी मीडियन होगी। और ऐसे ही ए बी साइड का मिड पॉइंट भी अपन ने एफ ले लिया, तो मैंने सी को एफ से मिला दिया, तो क्या ये भी मीडियन हो गई। तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिलती है उसको अपन केंद्रक बोलते हैं, और केंद्रक को अपन ग्रेविटी सेंटर के अकॉर्डिंग किस नाम से डिनोट करते हैं, जी से। तो ये अपना एक ट्रायंगल के अंदर ग्रेविटी सेंटर है। अपन ने बीओसी भी निकालना सीखा था, बीआईसी भी सीखा था, बीएससी भी सीखा था, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम सेंटर में। लेकिन आप ए के थ्रू बच्चों बीजीसी नहीं निकाल सकते, ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। किस प्रकार के ट्रायंगल में ये कहां बनता है, तो याद रखना मीडियन हमेशा अंदर ही इंटरसेक्ट करेंगी। तो सभी प्रकार के त्रिभुज में जो अपना ग्रेविटी सेंटर होता है वो अंदर ही बनता है। एक तो अपन ने देखा था इन सेंटर, वो भी अंदर बनता है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर भी अंदर ही काटेंगे हमेशा। और दूसरा अपन ने देखा केंद्रक, मीडियन भी अंदर ही काटती है, तो ये भी हमेशा अपना अंदर ही बनता है। तो ये दोनों के दोनों, इन सेंटर और केंद्रक ग्रेविटी सेंटर, ये दोनों हमेशा कैसा भी ट्रायंगल क्यों ना हो हमेशा उसके अंदर ही कहीं ना कहीं बनते हैं। एंगल अपन बीजीसी नहीं निकाल सकते, लेकिन यहां से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात, मान लीजिए एबीसी अपना एक ट्रायंगल है। मैंने एक मीडियन बनाई बच्चों, ये एक माध्यिका है। क्या आपने को पता है मीडियन है उसके ऊपर ही ग्रेविटी सेंटर होता है कहीं ना कहीं। ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो मीडियन को हमेशा
2:1 के रेशियो में बांटता है। 2:1, ये चीज हमेशा आप लोगों को ध्यान रखनी है। सर ये ऐसा क्यों होता है? तो देखो बच्चों, इसकी बात अपन करेंगे जब अपन क्वाड्रिलेटर पढ़ चुके होंगे, और मैं आपको वहां पर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग उतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे। जब अपन उस क्वेश्चन की बात करेंगे तो वहां पर अपन इस चीज को प्रूव करेंगे कि इसको 2:1 के रेशियो में अपन क्यों बांटते हैं। एक क्वेश्चन होगा अपना कुछ ऐसा, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं अगर आप समझ पा रहे हो तो। कि एक ट्रायंगल है ABC, ध्यान से समझना, देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका मिड पॉइंट ये रहा, इसका मिड पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, मीडियन दोनों मिली, तीसरी मीडियन भी यहीं से पास होगी, तो क्या मैं इसको G बोल सकता हूं? मिड पॉइंट है और ये भी क्या है, मिड पॉइंट। अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो आप लोग पढ़ेंगे आगे जब अपन इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि किसी भी ट्रायंगल की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में इसकी हाफ होती है। इसकी लंबाई अगर x कहोगे तो इसकी लंबाई 2x। ये आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। प्रॉपर्टी होती है एक ट्रायंगल की, किसी भी ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो वो तीसरी साइड के पैरेलल और लेंथ में उसका जस्ट हाफ होता है। तो इसकी लंबाई x, तो ये कितना, 2x। अब आप मुझे बताइए, ये अगर पैरेलल है तो क्या ये कोण और इस कोण की बात करें दोनों बराबर होंगे? ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। क्या बच्चों इसी प्रकार से ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा? ये भी ऑल्टरनेट एंगल, और ये एंगल इसके एंगल के बराबर आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप मुझे बताइए इन दोनों ट्रायंगल में, एक तो छोटे वाला ट्रायंगल लिया मैंने DGE, और दूसरा ट्रायंगल अपन ले रहे हैं CGB। इनको मैं सिमिलर कह सकता हूं क्या? तीनों कोण बराबर दो त्रिभुज में, तो वो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। देखो नाम भी अपन ने सही लिखा है, DGE। तो एंगल का क्रम देखते हैं, 1 3 2। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में मैंने लिखा CGB, क्या वही है क्या, 1 3 2? तो नाम थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। अब आप मुझे बताइए, क्या दो समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है? तो आपने कहा सर इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ली मैंने DE, की लंबाई कितनी है, x, तो बड़े वाले की BC लोगे, इसकी लंबाई 2x। क्या रेशियो साइड का 1:2 आया बच्चों? तो इसी प्रकार आप मुझे बताइए, इसकी साइड में लेता हूं एंगल 1 और 3 के बीच की DG, तो इसमें भी 1 और 3 के बीच की GC। क्या इनका रेशियो भी सेम यही आएगा क्या, 1:2? मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो इस मीडियन को, क्या इसकी लंबाई 2 तो इसकी 1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है कि नहीं, और यही चीज मैं आपको यहां बताना चाह रहा था। तो मैंने थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन किया है, अगर आप लोग समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ आया तो अपन एक क्वेश्चन करेंगे वहां पर, इस चीज को पूरा पढ़ेंगे जब अपन ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, मिड पॉइंट वाला सब पूरा का पूरा थ्योरम, तो उसके बाद आप इसे इजीली समझ जाओगे। तो याद रखना, ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। अब बच्चों को एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि सर 2 कौन सी होगी, 1 कौन सी, यानी डबल कौन सी होती है? तो थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रख लेना, साइड के पास होता है और वर्टेक्स से दूर होता है। तो अब आपको पता लग जाएगा कि जिधर वर्टेक्स है वो वाली दूरी डबल होगी और जिधर साइड है वो वाली उसकी हाफ होगी। तो नंबर 1 ये। आगे बढ़ते हैं। एक अपनी बच्चों अपोलियम थ्योरम होती है, अपोलियम थ्योरम। अपोलियम थ्योरम पर में, इंग्लिश में भी इसको अपोलियम ही बोलते हैं। ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपने किसी भी ट्रायंगल से अगर मीडियन ड्रॉ कर दी,
माध्यिका बना दी है, तो यहां पर एक रिलेशन होता है इन तीनों साइड और इस मीडियन के बीच। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं पता है और आपको किसी माध्यिका की लंबाई अगर पूछ ली जाए तो आप इस अपोलियम थ्योरम से उसकी लंबाई निकाल सकते हैं। यह थ्योरम क्या कहती है कि जिस शीर्ष ने से आपने माध्यिका बनाई है वो शीर्ष कौन कौन सी भुजाओं से मिलकर बना है। तो आप कहोगे सर आपने ए से माध्यिका बनाई तो ए शीर्ष ए बी और ए सी भुजा से मिलकर बना है। तो याद रखना बच्चों, इन दोनों भुजाओं की लंबाई के स्क्वायर का सम मीडियन एडी, बची हुई तीसरी साइड बीसी का हाफ लेना है। तो या तो आप बीडी ले लीजिए या डीसी, कोई भी एक, या तो बीडी लिख सकते हो या डीसी। इनके स्क्वायर का सम का 3 टाइम्स और इनके स्क्वायर के सम का 2 टाइम्स बराबर होता है। यह हमेशा याद रखना। सॉरी, ये होगा, हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, अपोलियम थ्योरम ये कहती है कि किसी भी त्रिभुज में अगर अपन माध्यिका ड्रॉ करते हैं तो उस माध्यिका की जो लंबाई होती है वो अपन निकाल सकते हैं अगर आपको तीनों साइड पता है। जिस शीर्ष से आपने मीडियन बनाई है वो जिन दो भुजाओं से मिलकर बना उनके स्क्वायर का सम उस माध्यिका और तीसरी भुजा के हाफ के स्क्वायर के सम के डबल के बराबर होता है। तो बताइए, मैं आपको ए बी की लंबाई दे देता, ए सी दे देता, बी सी का हाफ कर लेते, क्या बी डी आ जाती? तो क्या फिर अपन ए डी की लंबाई निकाल सकते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना है आप लोगों को, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपको अगर पता होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पाए। तो इसी के साथ अपने चारों के चारों सेंटर खत्म होते हैं। अपन ने सर्वांग समता और समरूपता पढ़ी थी, वहां से अपन एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं। मैं बात कर रहा हूं बच्चों समकोण त्रिभुज की। यहां पर मैं आपको 4-5 बातें बताऊंगा जो बार बार आपको यूज में लेनी होती है क्वेश्चन करते वक्त। तो अगर आपको ये याद होगी तो क्वेश्चन आप फटाफट जवाब दे सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ध्यान से समझना हर एक चीज को। नाम दे दिया बच्चों मैंने ए बी सी। ये एंगल मैंने कहा 90, इसको कह दिया मैंने थीटा। तो बच्चों बताओ ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस थीटा होगा। अगर मैं बी शीर्ष से एसी पर, बी शीर्ष से एसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, लंब डाल दिया मैंने, नाम दे दिया बीडी। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, ये थीटा ये 90, तो ये बचा हुआ तीसरा कोण क्या ये भी बच्चों 90 माइनस थीटा होगा क्या? इसी प्रकार इस छोटे वाले ट्रायंगल CDB की बात करें, ये 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ कोण क्या थीटा होगा? या यूं भी कह सकते हो ये पूरा 90 जिसमें से ये 90 माइनस थीटा, तो ये बचा कितना थीटा। यहां पर अपने को 3 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, मैं नाम लिख रहा हूं। एक तो सबसे बड़ा ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल ये ऊपर वाला छोटे वाला ट्रायंगल, इसको नाम दिया मैंने ADB, और ये तीसरा छोटे वाला ट्रायंगल नीचे वाला, इसको अपन ने नाम दिया BDC। क्या बच्चों ये तीनों के तीनों ट्रायंगल आपस में समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल होंगे क्या? सिमिलरिटी में अपन ने पढ़ा था कि एंगल बराबर होने चाहिए। तो देखो ABC में थीटा 90 माइनस थीटा, सीक्वेंस भी उसी हिसाब से आपको नाम लिखना है। ऊपर वाले में थीटा 90 माइनस थीटा ADB लिखा, और इस नीचे वाले ट्रायंगल में भी देखो थीटा 90 और 90 माइनस थीटा BDC। क्या तीनों कोण बराबर हैं इन तीनों त्रिभुज के? तो क्या ये आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे? तो पहली बात जो आपको याद रखनी है वो यही है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में
90 डिग्री वाले शीर्ष से उसके कर्ण पे अपन लंब डाल देंगे तो टोटल इस डायग्राम में 3 त्रिभुज दिखाई देंगे, पूरा बड़ा ट्रायंगल और दोनों ये छोटे वाले ट्रायंगल। आपको याद रखना है ये आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यहां से देखिए आप लोग, कभी भी आपको ए बी बी सी और ए सी तीनों साइड अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की पता है, आपको इस शीर्ष लंब एल्टीट्यूड की लंबाई निकालनी है बीडी की, तो वो आप निकाल सकते हो। बीडी निकालने के लिए आपको क्या करना है, लंब और आधार को गुणा कर देना है, ए बी इंटू बी सी, और कर्ण से डिवाइड कर देना है। जैसे ये 3 कह दूं, ये 4, ये 5, और बीडी की लंबाई तो ऊपर तो 3 इंटू 4 12 और डिवाइड बाई 5, 12/5 या 2.4 अपन कह सकते हैं। सर ये कैसे हुआ, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं बच्चों इस पे। देखो अपन सिमिलरिटी से ही प्रूव कर रहे हैं। मैं इस बड़े वाले त्रिभुज एबीसी की भुजा अगर लूं बच्चों ए बी, क्या समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है? तो आप कहोगे सर ए बी का अनुपात ए डी के साथ लेना पड़ेगा। इसकी भुजा ली बच्चों मैंने बी सी, तो फिर इसकी बी डी का हो या डी बी एक ही बात है, लिख सकता हूं ए बी का रेशियो ए डी के साथ और ऐसे ही बी सी का रेशियो बी डी के साथ, ये अपन ने लिख दिया। अब आप मुझे ये बताइए, मुझे अगर बीडी की लंबाई चाहिए तो मैं बीडी को इधर लेके आऊं, क्या एडी इधर मल्टीपल में जाएगा क्या? इंटू बीसी अपॉन ए बी। बीडी की लंबाई निकालने के लिए अपन ने क्या किया, ए बी, एक सेकेंड रुकिए बच्चों, अपने को प्रूव करना है ए बी इंटू बी सी। ओके ओके, एक सेकेंड रुको। हाँ, एक बार थोड़ा सा दोबारा से देखो, मैंने यहां पे कुछ अलग चीजें निकाल दी थी। ए बी का रेशियो किसके साथ लेंगे अपन, ए बी, यानी कि इसमें देखते हैं बी डी के साथ, इन दोनों में फर्स्ट और लास्ट वाले में देखता हूं मैं, ए बी का रेशियो किसके साथ लिया आपने, बी डी के साथ। अब इसमें लेता हूं मैं ए सी, तो इसकी कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी, बी सी। ए सी का रेशियो किसके साथ लेंगे अपन, बी सी के साथ। अब यहां से अपन बी डी अगर निकालें, फर्स्ट और थर्ड ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या बी सी इधर मल्टीपल में जाएगा, ये बी सी इधर मल्टीपल में चला जाएगा, और क्या बच्चों ए सी इसके डिनोमिनेटर में जाएगा क्या? सिमिलरिटी से अपन ने ये प्रूव किया फर्स्ट और थर्ड ट्रायंगल में। तो आप मुझे बताइए, क्या अपने को बी डी बराबर ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, क्या ये फॉर्मूला मिल गया? तो आप लोगों को आज के बाद इस चीज को थोड़ा सा डायरेक्ट ध्यान रखना है कि अपन एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं अगर आपको तीनों भुजाएं पता हो तो। बीडी की लंबाई निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लंब और आधार को आपस में गुना कर देते हैं और कर्ण से अपन भाग दे देते हैं। थर्ड नंबर पे देखो, ये जो बीडी है, क्या ये इस कर्ण को दो पार्ट में तोड़ता है क्या, एडी और डीसी? तो आपको यह भी याद रखना है कि ये जो बीडी है इसका जो स्क्वायर होगा वो एडी और डीसी इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं ये 4 है, ये 9, और आपको बीडी की लंबाई पूछ लूं तो आप कहोगे सर 4 इंटू 9 36, किसका स्क्वायर, 6 का, तो बीडी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 6। एक बार देखते हैं ये कैसे आया। आज के बाद आपको ये चीज ध्यान रखनी है, लेकिन कैसे वो अपन देख रहे हैं साथ साथ। इस बार मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, छोटे वाले की, ऊपर वाले की और नीचे वाले की। चलो नाम से नहीं, डायग्राम में देख लेते हैं अपन। मैंने एक तो ट्रायंगल लिया एबीडी और एक लिया बीडीसी, इन दोनों की बात कर रहे हैं।
इस ऊपर वाले ट्रायंगल में मैं थीटा और 90 के बीच की साइड ले रहा हूं एडी, तो क्या नीचे वाले ट्रायंगल में भी थीटा और 90 के बीच की साइड ही लेनी पड़ेगी बीडी? बिल्कुल लेनी पड़ेगी। इस छोटे वाले ट्रायंगल में इस बार मैं 90 माइनस थीटा और 90 के बीच की साइड ले रहा हूं बीडी, तो इस ट्रायंगल में भी 90 माइनस थीटा और 90 के बीच की साइड लेनी पड़ेगी अपने को डीसी। आप लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। क्या बीडी और बीडी को मल्टीप्लाई करोगे तो बीडी स्क्वायर और एडी इंटू डीसी, क्या ये चीज अपन ने प्रूव कर दी? तो ध्यान रखना आज के बाद। आगे देखो, फोर्थ नंबर पे अपन क्या देखते हैं, ये जो एडी साइड है, इस शीर्ष लंब ने कर्ण को दो भागों में बांटा। एडी की जो लंबाई है वो निकालने के लिए आपको ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी करना पड़ेगा। ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी, ये भी सिमिलरिटी से अपन प्रूव कर सकते हैं। देखो इस बार एक तो मैं छोटे वाला ट्रायंगल ले रहा हूं एबीडी, और एक पूरा बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूं। ध्यान देना, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ली मैंने बच्चों एडी, तो आप कहोगे सर आपने थीटा और 90 के बीच की साइड ली है, तो क्या फिर पूरे बड़े ट्रायंगल में भी अपन थीटा और 90 के बीच की साइड क्या ए बी लेंगे क्या? ऐसे ही इस बार मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ए बी ले रहा हूं, तो आप कहोगे सर इस बार अपन ने थीटा और 90 माइनस थीटा के बीच की साइड ली है, तो आप मुझे बताइए पूरे ट्रायंगल में भी अपन थीटा और 90 माइनस थीटा के बीच की साइड लेंगे तो कौन सी होगी? ए सी। क्या मुझे एडी चाहिए तो ए बी इधर लेके जाऊंगा तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी, क्या यही मैंने लिख रखा है क्या? तो इस तरीके से अपन इस रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। सेम चीज ये, इसकी लंबाई आपने कितनी निकाली? ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी। ऐसे ही बच्चों डीसी की लंबाई भी अपन निकाल सकते हैं। इस बार बीसी का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड वापस से हाइपोटेनियस कर्ण से ही करेंगे। तो देखो नाम कुछ भी हो सकता है, जो अपन ने पढ़ा उसको डायग्राम से याद करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर अपन ने 90 डिग्री वाले शीर्ष से कर्ण पे लंब डाला, शीर्ष लंब एल्टीट्यूड, तो टोटल 3 ट्रायंगल बनेंगे, तीनों के तीनों आपस में सिमिलर होंगे। दूसरी बात, इस एल्टीट्यूड की लंबाई निकालनी है तो लंब गुना आधार बट्टा कर्ण। थर्ड नंबर पे अपन ने देखा कि इस एल्टीट्यूड की लंबाई का स्क्वायर जो होगा, इसने कर्ण को 2 पार्ट में तोड़ा, दोनों के मल्टीपल के बराबर होता है। और फोर्थ नंबर पे अपन ने कहा ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे? लंब का स्क्वायर बट्टा कर्ण, और ये नीचे वाला पार्ट निकालना है तो आधार का स्क्वायर बट्टा कर्ण। ये 5 बातें आपको अगर याद है तो जब क्वेश्चन अपन कर रहे होंगे तो आप फटाफट उनका आंसर दे सकते हो। आपको बार बार ये सिमिलरिटी लगाकर इन चीजों को प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी ये बात, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। देखो एक बात और याद रखनी है आप लोगों को कि किसी भी ट्रायंगल में आपने कोई भी एक मीडियन बना दी, माध्यिका, आप लोग मुझे ये बताइए अगर इस ट्रायंगल में इस साइड को मैं बेस मानूं तो क्या ये इसके लिए ऊंचाई का काम करेगा? ऐसे इधर वाले ट्रायंगल में भी ध्यान रखना बच्चों, इसको बेस मान रहे हैं तो अपने को पता है ऊंचाई क्या होती है, सामने वाले शीर्ष से इस पे लंब डालते हैं। अब अपने को पता है डीसी पे तो अपन डाल नहीं पाएंगे, तो क्या फिर सीडी को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये भले ही बीडी इस एबीडी ट्रायंगल की बात करेंगे तो भी हाइट यही होगी,
और एडीसी के लिए भी इस भुजा को अगर मैं बेस मानता हूं तो हाइट यही होगी। आपने कहा सर बीडी मीडियन है, तो क्या दोनों का बेस सेम है? बिल्कुल सेम है। क्या दोनों के लिए हाइट कॉमन होगी? बिल्कुल होगी। तो आप मुझे बताइए क्या इन दोनों का एरिया बराबर होगा क्या? बेस भी सेम, हाइट भी सेम, और एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपको आज के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आपने मीडियन बनाई तो एरिया के अकॉर्डिंग वो दोनों को बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। जो क्षेत्रफल इधर वाले पार्ट का होगा वही इसका होगा। जरूरी नहीं बच्चों मीडियन की ही बात करें अपन। जैसे देखो मैंने एक ट्राइंगल लिया, इस बार मीडियन नहीं बल्कि अपन एक सीवियन बना लेते हैं। सीवियन जरूरी नहीं 1:1 के रेशियो में ही बांटे, वो तो फिर मीडियन हो जाएगी। मान लो इसकी लंबाई मैं आपको कह दूं 2x है और इसकी लंबाई कह देता हूं 3x, यानी मान लीजिए इसको 2:3 के रेशियो में डी पॉइंट बांट रहा है। क्या बताइए इन दोनों ट्राइंगल के लिए भी हाइट सेम होगी क्या? देखो ये हाइट वाला अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप ऐसे बताइए। आप लोगों को ये तो पता होगा कि किन्हीं भी दो पैरेलल लाइन के बीच आप कितने भी ट्राइंगल बना लीजिए सेम बेस पर, जैसे कि यहां पर भी बना दिया मैंने, यहां भी बना दिया, क्या इन सब का एरिया बराबर होता है? वो इसीलिए बराबर होता है बच्चों क्योंकि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी होगी इन सब के लिए हाइट वही होगी और बेस आप सेम रख ही रहे हो, तो इसलिए इन सब का एरिया भी बराबर होता है। तो वही चीज मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हाइट लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल के लिए होगी वही हाइट राइट साइड वाले ट्रायंगल के लिए भी होगी। इन दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम होगी क्योंकि एक ही ट्रायंगल को अपन ने दो पार्ट में तोड़ा है, हाइट दोनों के लिए सेम है अगर इन साइड को अपन बेस मान रहे हैं तो अब आप मुझे बताइए एरिया निकालने का फॉर्मूला 1/2, बेस आपका इसका क्या था 2x, हाइट जो भी है h मान लीजिए, इधर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे 1/2, बेस इसका क्या ले रहे हैं अपन 3x और हाइट इसके लिए भी वही होगी। अब मैं रेशियो की बात करूं तो क्या 1/2 से 1/2, h से h और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 2 और 3 बचा गया। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड पर अगर एक पॉइंट है, ये पॉइंट इस भुजा को जिस अनुपात में बांट रहा होगा उन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी उसी अनुपात में होगा। अब कुछ बच्चे यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने तो कहा था कि जो भुजाओं का अनुपात होगा उसका स्क्वायर करने पे एरिया का रेशियो आएगा। वो होता है बच्चों, लेकिन वो तब होता है जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, इन ट्रायंगल को अपन सिमिलर प्रूव नहीं कर पाएंगे, इनकी हाइट सेम है इसलिए हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगी, जो रेशियो बेस का होगा वही किसका होगा, एरिया का। तो ध्यान दो, इधर से अपन ने एक चीज निकाल ली। मैं आपको यह कहूं कि एक ट्रायंगल है एबीसी, और एक बार इसका एरिया अपन 6 मान लेते हैं। मैंने इसकी मीडियन बनाई, क्या ये डी पॉइंट 1:1 के रेशियो में बांट रहे हैं? तो आप कहोगे सर इसका एरिया भी 3 हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी डी का एरिया भी कितना 3, और उधर वाले ट्रायंगल एडीसी का भी कितना 3। अगर टोटल का अपन 6 मान के चलें तो मैंने एक मीडियन और बना दी, ये भी मीडियन है। अब आप मुझे बताइए क्या ये ग्रेविटी सेंटर बनेगा यहां पर? अब इधर वाले ट्रायंगल की बात करूं मैं, ये वाली साइड है, इस पे एक पॉइंट है जी, क्या ये ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है? पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला जो पॉइंट है वो इस भुजा को 2:1 के रेशियो में बांट रहा है, तो क्या इनका एरिया भी 2:1? इसको अगर मैं एरिया 1 कहूं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 टोटल। ऐसे ही मैं तीसरी मीडियन भी बना रहा हूं,
2 इस पूरे का एरिया था, ए जी सी का एरिया अपन ने क्या कहा है 2। यहां से हटा रहा हूं मैं, ये तीसरी मीडियन मैंने बनाई। अब देखो इस एजीसी ट्रायंगल की बात करें जिसका एरिया 2 था अपना, क्या इसकी साइड एसी पे एक पॉइंट एफ है क्या? और क्या ये एफ बच्चों इस साइड को 1:1 के रेशियो में बांट रहा है, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या 1:1 होगा। इसका एरिया भी 1, इसका भी 1, इसका पहले ही 1 कह चुके हैं, ये 1, ये टोटल 2 और ये बराबर बराबर बांटेगा, तो इधर भी सेम हो जाएगा 1 1 1। यहां से अपने को याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में अपन तीनों माध्यिका बना देते हैं तो उसके टोटल 6 पार्ट होंगे और सबका एरिया बराबर होगा, टोटल का 1/6 हर एक पार्ट का एरिया होगा। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इस लाइन को यहां से मिटा देता हूं, एरिया 2, इसको मिटा देता हूं 2 और इसको मिटा देता हूं, तो इस ट्रायंगल का एरिया भी 2। तो आपको यह भी याद रख लेना है कि किसी भी त्रिभुज के ग्रेविटी सेंटर से तीनों शीर्षों को मिला देंगे, उसके 3 पार्ट होंगे और सबका एरिया बराबर होगा और हर एक पार्ट का एरिया, टोटल का 6, हर एक पार्ट का 2, तो क्या 1/3 हुआ गया। ये भी टोटल का कितना 1/3 और ये भी कितना 1/3 और ऐसे ही बच्चों ये वाला भी 2 है, टोटल का 6, तो ये भी कितना 1/3। तो ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल की एक साइड पर अगर एक कोई पॉइंट है और उस पॉइंट को सामने वाले शीर्ष से मिला दें, वो पॉइंट इस भुजा को जिस अनुपात में बांटता है उन दोनों पार्ट के एरिया का रेशियो भी वही होना है। रीजन, क्योंकि हाइट कॉमन है, जो एरिया बेस का होगा वही एरिया उन ट्रायंगल का होगा। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद है आप लोगों को समझ पाई इस चीज को। तो इन चीज़ों का आपको बार बार यूज करते रहना होगा। जब अपन क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप लोग इन चीज़ों को बार बार पढ़ें, अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। चलो बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं।